this time इस 21 दिसंबर से भी ज़्यादा ठंडी है। हर कोने पर आराम करने की सुविधा भी थी। बच्चे चोरी और नशा नहीं कर सकते। ये एक घुटन से बचने की कोशिश कर रहा हूँ, उस दबाव पर, उस आघात पर, उस हिंसा पर जो उन्हें विरासत में मिली है। सबका विश्वास कम होता जा रहा है, लेकिन कोई भी इसे साझा नहीं करना चाहता। मैंने भाइयों को दुश्मनों, अहंकार और घमंड को पलटते हुए देखा है। माताओं को अपने बेटों को जलाते हुए देखे, जिनकी आत्माएं अंदर से ये छलनी हो चुकी है। मुझे बताओ, न्याय कहाँ रहता है जब निर्दोष लोग जाते हैं और शैतान भी सिर ऊंचा करके घूमते हैं। मैंने जरूरत से ज़्यादा बोल दिया है। अब मेरी टुकड़ी एक हथियार और संकट में फंसे एक चिड़िया बन गई। मैं जो भी वाक्य बोलता हूँ उसमें खून धूल में मिला हुआ होता है। मुझे लगता है मैंने यह सबक मुश्किल तरीके से सीखा है। आप कभी भी पूरी तरह भरोसा नहीं कर सकते। जिन लोगों ने कभी आपके बारे में ये बुरे सपने का सामना नहीं किया, उन्हें सलाह मिली, ये वे ऐसे बात कर रहे थे जैसे उन्हें सब कुछ समझ आ रहा हो, लेकिन वे किसी भी वहाँ मौजूद नहीं थे। मैंने कभी सायरन की आवाज़ नहीं सुनी, ना ही कभी ठंडे पंप पाउडर की गंध महसूस की। मुझे कभी किसी प्रियजन को तब तक थामना नहीं पड़ा जब तक कि उनकी धड़कन धीमी ना हो जाए। ये नाइट मदरफकर, मुझे देर रात तक खिड़कियां हिला देने वाली ये सत्य याद है। पुलिस से बचने के लिए बच्चे फुटपाथ पर छिपते हुए गलियों के चक्कर लगा रहे हैं। ये राजनेता भाषण देते हुए ऐसे दिखावा कर रहे थे जैसे उन्हें कोई परवाह हो और प्यार के साथ बेहोश हो रही थी। यह देखकर मैं कमज़ोर पड़ गया। मैंने स्वीकार किया कि मैं अंधा हूँ। मैंने एक ऐसे दिल को घर बनाया जो वास्तव में कभी मेरा था ही नहीं। उसने सारे वादे निभाए और तबाही का सारा मंजर पीछे छोड़ दिया। अब मैं अपने दिमाग में हर झूठ को एक टेप की तरह बार बार सुनता रहता हूँ, जैसे मेरे नकली दोस्त इसलिए हंगामा कर रहे हैं क्योंकि उन्हें सुना है कि मुझे एक बेकार आदमी मिल गया है। यह कितनी अजीब बात है कि जब मैं दर्द में डूब रहा था तब वे गायब हो गए। अब तो लोग कह रहे हैं कि हम भाई हैं। यार, ये सब तो बिल्कुल पागलपन लगता है।